बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सीधा साधा इंसान था, भोला। लेकिन पता नहीं क्यों इसके भाई इससे हसद करते थे। और हसद ऐसी बीमारी है कि इंसान खुद अपना नुकसान करता है। ऐसे ही दिन थे जब इस भोले की बीवी फौत हो गई। अब वो बेचारा भोला, उसने अपनी बीवी को दुल्हन जैसा तैयार किया, घोड़े पे साथ बिठाया और सफ़र किया। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां कुछ औरतों ने देखा कि दुल्हन घूंघट में बैठी है। वो इसरार करने लगीं कि इन्हें दुल्हन देखनी है। लेकिन भोले ने कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरी बीवी को देखा तो इसे नज़र लग जाएगी और ये मर जाएगी। अगर ये मर गई तो मेरी तो रोटी पकाने वाला भी कोई नहीं है। इन औरतों ने कहा कि अगर ये मर गई तो हम तुम्हें रिश्ता दे देंगे, लेकिन हमें दुल्हन ज़रूर देखनी है। अब जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया, दुल्हन नीचे गिर गई। गांव वालों ने देखा कि वो मर चुकी है और भोला मुसलसल रो रो कर दुहाई दिए जा रहा है कि गांव वालों ने इसकी बीवी मार डाली, जबकि उसने आगाह भी किया था। इसका रोना धोना देखकर गांव वालों ने इसकी शादी अपने गांव की एक लड़की से करवा दी। अब जैसे ही भोला नई नवेली बीवी को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ, इसके भाई हैरान रह गए। इतनी खूबसूरत तो इनमें से किसी की बीवी नहीं थी। वो हसद की आग में लोटपोट हो गए और तजस्सुस के मारे पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। भोले ने उन्हें बताया कि फलां गांव में उसने अपनी मुर्दा बीवी को बेच दिया और उसकी जगह नई ले ली। अब उसके सब भाइयों ने अपनी अपनी बीवियों को मारा, घोड़े पे बैठे और मुतलका गांव पहुंचकर ख्वाजा फरोशों की तरह आवाज़ें लगाने लगे, मुर्दे बिकाओ, मुर्दे बिकाओ। गांव वालों ने देखा तो पकड़कर उन सब की खूब धुलाई की कि कभी मुर्दे भी बिकाऊ हुए हैं। मार खाकर सब भाई वापस आए तो तिलमिलाए हुए तो थे ही। जैसे ही भोले का घर देखा, सब ने मिल के इसे आग लगा दी। भोले और इसकी बीवी ने बामुश्किल जान बचाई। भोले को दुख तो हुआ, मगर वो हिम्मत ना हारने वालों में से नहीं था। उसने सारी राख इकट्ठी की, इसे बोरी में डाला, साइकिल पे रखा और सफ़र शुरू किया। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत एक बच्चे के साथ बैठी थी। कहने लगी कि मेरे पोते को अस्पताल पहुंचा दो, इसे बुखार है। लेकिन मेरे पास इस बोरी में ख़जाना है और तुम्हारे बेटे के बुखार से वो जल कर राख बन जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये बोरी तुम्हें सोने से भर दूंगी। अब जैसे ही वो लोग अस्पताल पहुँचे, भोले ने सब लोगों के सामने बोरी खोली। इसमें नीरी राख ही भरी हुई थी। अब तो भोले ने खूब ववेला किया कि इस बूढ़ी औरत के पोते के बुखार से इसका सोना जलकर कोयला बन गया। बूढ़ी औरत ने वादे के मुताबिक इसे सोने की बोरी भर कर दी। जैसे ही भोला घर पहुंचा, सब भाई लगे टोह लेने कि काया पलट कैसे गई। भोले ने बताया कि फलां गांव में एक बूढ़ी औरत राख लेकर सोना देती है। भाइयों ने फौरन से बेशतर अपने घर जलाए, कोयला साइकिल पे लादा और चले बेचने। आखिर शाम को मार खाकर घर आ गए और आते ही भोले की जायदाद पे कब्जा कर लिया और इसे घर से निकाल दिया। अब भोला जंगलों की खाक छानने लगा। जंगल में रात हुई तो एक झोंपड़ी नज़र आई। वहां पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। भोले ने इसे पानी पिलाया तो इसने बताया कि इस जंगल में इसके बहुत से जानवर हैं, जो कि वो इस शख्स को देना चाहता था जो इसे पानी पिलाए। इसलिए अब इन बकरियों और गायों के रेवड़ के मालिक तुम हो। अब भोला फिर से लदा फंदा घर पहुंचा। भाइयों ने दरियाफ्त किया कि माजरा क्या है। भोले ने बताया कि फलां जगह पे फलां झोंपड़ी के पास एक दरिया है। इस दरिया में गोता लगाने वाले हर आदमी को एक रेवड़ मिलता है। भाइयों ने आओ देखा न ताओ और पहुँचे सब दरिया में छलांग लगाने और बारी बारी कूद गए। अब जो भी कूदे वो हाथ से इशारा करे कि मत आना, और बाहर बैठे अक्लमंद समझें कि वो कह रहा है कि जल्दी आओ। यूं भोले के भाई अपने हसद के हाथों इंजाम को पहुँचे कि हसद इंसान की अक्ल भी खा जाता है।